जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज हम लोगों का जो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी टेस्ट। क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम लोग समझेंगे और एनालॉजी टेस्ट के बारे में भी समझेंगे, यानी कि हम लोगों का ये लेक्चर नंबर थर्ड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण। एग्जाम्पल से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। भिन्न शब्दों का चुनाव करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये आपको दिया जा रहा है रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग। अब इसमें आपको ये देखना है, ये चार ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इन चार में से कोई से तीन किसी प्रकार एक समान है और एक आपका अलग होगा। तो अलग कौन है ये नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है ये तीनों में समानता क्या है। जैसे कि हमारा रतौंधी आप लोगों ने सुना होगा बचपन से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, हाँ या ना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। और सूखा रोग को बोलते हैं रिकेट्स, यानी कि विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होती है। क्लियर। अब इन्फ्लुएंजा किस विटामिन की कमी से होती है, अब ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको जरा यहाँ से पढ़ो। फ्लू क्या होता है एक तरीके से, फ्लू आपने सुना होगा ना, फ्लू एक वायरस होता है, वायरस के द्वारा फैलता है भाई। तो जो इन्फ्लुएंजा है वो वायरस के द्वारा बीमारी होती है और बाकी सभी विटामिन की कमी से होती है। तो ये इन तीनों में रिलेशन हो गया आपस में, विटामिन की कमी से, और ये हो गया भाई वायरस की कारण। क्लियर। तो इस प्रकार आप उन्हें अलग कर सकते हो। अब चलते हम लोग अपने एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपको दिया जा रहा है मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। ये किस प्रकार इनमें से एक अलग है और तीन समान हैं। तो जब भी आपको महीने मंथली आ जाते हैं तो क्या करेंगे भाई, मार्च के महीने में क्या खासियत है जरा देख लेते हैं। ये रहा भाई मार्च का महीना भाई। तो मार्च के महीने में आप देख रहे हो सर, 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31। नेक्स्ट क्या, दिसंबर में आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31, 31। नेक्स्ट क्या है जुलाई को जब हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 31 नंबर ऑफ डेज। नेक्स्ट है सितंबर को जब आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, 30। तो ये क्या है 30, ये 31 एंड 31। तो उम्मीद है भाई आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें से कौन अलग है। तो कौन अलग हुआ भाई, सितंबर। क्लियर। बाकी तीनों में क्या है, 31 डेज। ओके। नेक्स्ट इसमें दिया जा रहा है कैप्टन टीम, यानी कि टीम का जो मुखिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्टन। बॉस, जो गैंग का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, बॉस। प्रधानमंत्री, कैबिनेट का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री। कलाकार, ट्रूप। अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा सर ये ट्रूप क्या होता है। तो ट्रूप होता है ग्रुप, जो आर्टिस्ट होते हैं उनका ग्रुप, कलाकारों का ग्रुप, उसे बोलते हैं हम लोग ट्रूप। जैसे गैंग होता है ना, उसमें बदमाशों का गैंग बोलते हैं हम लोग, है ना। टीम होती है भाई, प्लेयर्स की टीम, प्लेयर्स से मिलकर टीम बनती है। उसी प्रकार कलाकारों से मिलकर क्या बनता है, ट्रूप, जिसके अंदर एक सिंगर हो सकता है, एक म्यूजिशियन होगा, उसमें लाइट मैन होगा, कैमरा मैन होगा, ये सबको मिलाकर ट्रूप बनता है। तो उसका मुखिया क्या, कलाकार तो वो सब है ना अपने अपने क्षेत्र के। तो इस वाले डी ऑप्शन में आपको ट्रूप का मुखिया नहीं दिया गया, मुखिया कौन है। और वैसे मुखिया होता कौन है, अगर हम बात करें तो मुखिया जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्टर। ओके, वो मुखिया होता है भाई। चलिए, तो इसमें ये हो जाएगा अलग। नेक्स्ट, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच,
वर्गमूल। तो वर्गमूल हम लोगों ने भाई ये शब्द कहाँ सुना है? आप कहोगे सर इसको हमने सुना है मैथमेटिक्स में, है ना। और ये दिए जा रहे हैं मीटर, इंच, फीट, ये सब क्या है? ये इकाई हैं किसकी? दूरी मापने की। क्लियर? तो ये दूरी मापने की इकाई है। और जो आपको वर्गमूल दिया जा रहा है, वर्गमूल से हम लोग क्या मापते हैं? कुछ नहीं मापते हैं। वर्गमूल एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट, ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। ग्रेफाइट के बाद में ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है। काले भूरे रंग का यह अधातु विद्युत का सुचालक होता है और यदि हम इसको 7000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये Ca2 में बदल जाता है, यानी कि ये कार्बन से संबंधित है। अगर हम बात करें हीरा क्या है भाई? हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। हीरा में यदि हम हीरा को 763 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो वो Ca2 में चेंज हो जाता है। क्लियर? अब बात है कोयले तो आप जानते ही हो, कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि ये भी कार्बनिक पदार्थ है, ये भी कार्बन से संबंधित है और ये तीनों कार्बन से संबंधित है। लेकिन जो मोती होता है, मोती या उसको हम युक्ता बोलते हैं, एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। समुद्र से कहते हैं ना सीप में मोती मिलता है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी तीनों कार्बन से रिलेटेड हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको दिया जा रहा है नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, मरकरी। नेपच्यून को हम लोग क्या बोलते हैं? वारुण। यूरेनस को क्या बोलते हैं भाई? अरुण। मरकरी को क्या बोलते हैं? बुध। एंड प्लूटो को क्या बोलते हैं? यम। तो जैसा आप सभी लोग जानते हो, पहले जो ग्रह थे वो कितने थे? 9 थे। लेकिन 13 सितंबर 2006 को प्रयाग चेक गणराज्य में एक मीटिंग होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक निर्णय लिया कि जो प्लूटो है इसको हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और उन्होंने एक नई जाति पैदा की, श्रेणी एक पैदा की, बोना ग्रह। तो इसे बोना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो हमारा सन है, सभी लोग ग्रह किसे कहते हैं, उनकी एक डेफिनेशन बना के तैयार की कि जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए और अपने ही कक्षा में चक्कर लगाए भाई, जो उसकी ऑर्बिट है उसी में। लेकिन जो प्लूटो था वो क्या करता था, जैसे इस तरीके जा रहा है और यहाँ पर जो ये वरुण की क्लास थी ना, उसको शॉर्टकट मारकर और इस तरीके से आ जाता था वापस, यानी कि ये एंट्री करता था दूसरी क्लास में, इसलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बाकी सभी ग्रह हैं। जो मरकरी है वो सूर्य से दूरी के आधार पर फर्स्ट है, यूरेनस है वो सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां है और जो नेपच्यून है वरुण वो 8वां है, यानी कि अंतिम अब कहा जा सकता है इसको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें विषम कौन है? कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ, पानीपत। तो सारनाथ में आप जानते हो बुद्ध ने उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र एक युद्ध स्थल है जहां महाभारत का युद्ध हुआ था आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच। हल्दी घाटी क्या भाई? ये भी एक युद्ध का मैदान है जहां 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। अकबर की सेना का सेनापति कौन था भाई? आमेर के राजा मान सिंह प्रथम और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, इनके बीच ये युद्ध चला। तो यानी कि ये युद्ध का मैदान है, ये भी युद्ध का मैदान है। और पानीपत तो आप सभी लोग जानते ही हो, जो लोग संबंधित हैं स्टडी से। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी जा चुकी हैं। जो प्रथम युद्ध था वो है 1526, किस के बीच में? बाबर, इब्राहिम लोधी लिख देते हैं, ठीक है, इनके बीच लड़ा गया था जिसमें कि बाबर की जीत हुई थी। और सेकंड पानीपत का जो युद्ध हुआ था
वो कब हुआ था भाई? 1556। इसमें कौन कौन था भाई? बाबर का नाती अकबर था और हैमू, इनके बीच जिसमें अकबर जीता। और तृतीय युद्ध कब हुआ था भाई हमारा पानीपत का? 1761 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था भाई? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली। मराठाओं का सेनापति सदाशिव राव। क्लियर? ये हमारा थर्ड युद्ध हो गया यहाँ पर। यानी कि आप कह सकते हो कि सर जो 3 हैं ये तो युद्ध स्थल है, लेकिन ये एक शांति का प्रतीक है, यानी कि आध्यात्मिक रूप से सारनाथ को माना जाता है। क्लियर? तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। क्या करने वाले हो यहाँ पर? इनके नंबरिंग करने वाले हो भाई। तो नंबरिंग अगर आप करोगे, चलो यहीं कर लेते हैं नंबरिंग। 8, 4, 6 एंड 9। यहाँ भाई 14, 10, 12, 15, 19, 15, 17 एंड 20। डब्लू का 23, 19, 11 एंड 26। देखिए भाई यहाँ क्या हो रहा है भाई? 4 माइनस हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है। यहाँ 4 माइनस हो रहा है, +2 +3। यहाँ 4 माइनस हो रहा है, +2 +3। ये तीनों अभी तक सेम है। यहाँ 4 माइनस हो रहा है, लेकिन +2 नहीं हुआ और ना ही +3 हो रहा है। तो इसलिए जो डी है हमारा वो अलग हो जाएगा बाकी सभी से। ओके, नेक्स्ट। इनमें पूछा जा रहा है क्या अंतर है। तो जैसे हम देख रहे हैं 5-2, यानी कि अगर हम इनको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 7। इसको ऐड करेंगे हम तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इनको नहीं, ऐड करने से नहीं हो रहा भाई। अब माइनस करके देखिए भाई, डिफरेंस इनका 3, इनका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 4 और इसका डिफरेंस 3। तो देख सकते हो भाई जो 3 है हमारे पास में वो किसी प्रकार संबंधित है, यानी कि उनका डिफरेंस। लेकिन जो सी ऑप्शन है वो अलग है, क्योंकि जो वो 2 संख्याएं दी जा रही हैं उनका डिफरेंस कितना है? 4 है, इस वजह से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन अलग है, यानी कि बाकी 3 समान होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? आप डिवाइड देके देख सकते हो। तो डिवाइड आपका इसमें जा रहा है भाई? हाँ जी, डिवाइड इसमें जा रहा है। क्या 8 का डिवाइड इसमें जा रहा है भाई? आप कहोगे सर नहीं। 7 का डिवाइड नहीं, 3 का डिवाइड नहीं। यानी कि आप ये लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे सर इन 3 में डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका डिवाइड जा रहा है, लेकिन नहीं। ये 3 आप किसी और प्रकार से देखिए भाई। अगर आप इनका सम करोगे 1 + 3 + 2 कितना हो गया भाई? 6। 1 + 2 + 5 कितना हो गया? 8। 1 + 2 + 4 कितना हो गया? 7। और 1 + 1 + 2 कितना हो गया? 4। तो देख सकते हो भाई 8, 6, 7, बट दिस इज नॉट अ 3। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा जो कि अलग है। तो जरूरी नहीं है, आपका वो लॉजिक लग सकता है, लेकिन उससे बेटर आपके पास में है तो आपको बेटर देना है उसको वही। नेक्स्ट 25, 25, 37, 99, 57। इसमें आपको पता करना है कि विषम शब्द कौन है जो अलग है। तो अलग से पहले बाकी तीनों में क्या रिलेशन है वो देखना है। तो कुछ लोग कहेंगे सर जो ये है ना ये 5 से डिविजिबल है बाकी नहीं है, लेकिन नहीं। अगर इसका उल्टा होता कि बाकी तीनों 5 से डिविजिबल होते और ये नहीं होता, तब हम लोग एक बार को कह सकते हैं कि हाँ सर इसलिए ये अलग है। लेकिन ऐसे ये लॉजिक नहीं लगेगा। और क्या हो सकता है भाई? हम लोग नंबर्स में समझ सीखते हुए क्या? सम, विषम। सम का मतलब होता है इवन एंड ऑड। और क्या होता है हमारे पास? एक और होता है अभाज्य, यानी कि प्राइम। तो आपने इवन ऑड तो लगा के देख लिया, सभी के सभी क्या है? ऑड है। प्राइम नंबर आपने लगाया क्या? अभी नहीं। या बताइए ये प्राइम नंबर है? जी नहीं सर, ये 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए 37 है प्राइम नंबर। ये शायद सर हो सकता है किसी टेबल में नहीं आता। 99, हाँ जी सर 9 की टेबल में या 11 के टेबल में। 57, अब जिन लोगों को टेबल लाइन होंगे तो वो लोग तो पहचान लेंगे
कि सर जो 57 होता है वो 19 जा 57 होता है, यानी कि ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली ऑन 37, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो 37 है ये प्राइम नंबर है, बाकी तीनों प्राइम नंबर नहीं है। तो उम्मीद अभी समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण, विषम शब्द को छांटना। जो विषम का मतलब ऐसा नहीं है सम और विषम, जो हम इवन और ऑड, विषम का मतलब होता है जो अलग, जो बाकियों से अलग है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए हम इसी में करा रहे हैं आपको, एनालॉजी टेस्ट, यानी कि सादृश्यता परीक्षण। सामान्य होता है समान, दृश्यता समान दृश्य हो वही आपको परीक्षण करके देना है। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। पहले देखते हैं, सादृश्यता का अर्थ समानता होता है। इस परीक्षण का उद्देश्य वस्तुओं के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता को परखना होता है, कि हम लोग किस प्रकार ये पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भाई। एग्जाम्पल हमारे पास ये रहा, जापान का संबंध किसके साथ, टोक्यो, यानी कि ये इनका बन रहा है भाई क्या, रेशियो। ये हो गया प्रपोर्शन, समानुपात। समानुपात हम लोगों ने मैथ में सीखा हुआ है, यानी कि वही समान अनुपात इनका बनना चाहिए जो इनका बन रहा है, जो इनमें रिलेशन है वही इनमें होना चाहिए। यानी कि जापान और टोक्यो में क्या रिलेशन है, टोक्यो कैपिटल है जापान की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसमें जीएस काम करेगी। पेरिस, लंदन, कैनबरा, कोलंबो। तो कैनबरा जो लोग जानते हैं राइट आंसर हो जाएगा भाई कैनबरा। पेरिस क्या फ्रांस की कैपिटल है, लंदन क्या है भाई इंग्लैंड की कैपिटल है, कोलंबो जो है वो श्रीलंका की कैपिटल थी। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, अब इसे कोलंबो नहीं पुकारते हैं, कोलंबो का जो नाम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, ये नाम कर दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे कि ये कैंची का संबंध है कपड़े से, तो उस तरह का संबंध किससे होगा, कैंची से हम क्या काटते हैं, कपड़ा, और उस तरह से क्या काटते हैं, दाढ़ी, गला नहीं काटते हैं। नेक्स्ट ईरान रियाल, अभी हमें पता होना चाहिए कि रियाल क्या होता है भाई। तो ईरान की जो करेंसी है उसे बोलते हैं हम लोग रियाल। तो चिली की करेंसी क्या होगी, जीएस से संबंधित है भाई, चिली क्या होगी, पीसो, ये इसकी करेंसी होती है। रियाल हो चुका है। डॉलर अमेरिका की करेंसी, युआन चाइना की करेंसी को बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट गुजरात का संबंध है गांधीनगर से, तो उड़ीसा का संबंध किससे होगा। तो जो लोग जानते हैं कैपिटल ऑफ गुजरात क्या है, गांधीनगर है भाई। तो उड़ीसा की जो कैपिटल होगी वो क्या होती है, उड़ीसा की भुवनेश्वर हो जाएगी। कोलकाता कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की है। लखनऊ कहाँ की है भाई, यूपी की है। और गंगटोक कहाँ की है, सिक्किम की है। क्लियर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो अब मीटर से हम लोग क्या मापते हैं भाई, तापमान तो नहीं नापेंगे, तापमान के लिए भाई क्या होता है, थर्मामीटर होता है। दूरी भी नहीं मापेंगे, दूरी के लिए हमारे पास में इंची टेप होता है। रक्तदाब भी नहीं मापेंगे भाई, रक्तदाब मापने के लिए क्या होता है, स्फैग्नोमेनोमीटर, जिसे हम लोग बीपी नापते हैं। क्लियर। और बीपी जो होता है वो 120 से 80 इसके मिडिल में होना चाहिए। तो उससे क्या बचता है, विद्युत धारा। तो अमीटर से हम लोग जो क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट समय, समय का जो मात्रक होता है वो है सेकंड। तो दाब का मात्रक क्या होता है, जरा बता सकते हो भाई। अगर आपको पता तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। दाब का मात्रक लीटर हो सकता है, नहीं, लीटर द्रव्य का मात्रक होता है। दाब एम्पियर, ओ पास्कल। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत वही एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं, दाब का जो मात्रक होता है वो होता है पास्कल। फिर ओम किसका मात्रक होता है, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, ओम बनाते कैसे हैं, इस तरीके से। एम्पियर विद्युत धारा,
का मात्रक होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कली फूल, यानी कि कली बड़ी होकर क्या बनती है? फूल। पौधा बड़ा होकर क्या बनता है भाई? नदी तो बनेगा नहीं, लकड़ी भी नहीं बनेगा, हेमलत नहीं बनेगा, पेड़। पौधा बड़ा होकर पेड़ का रूप लेता है। क्लियर? नेक्स्ट, हार जीत, तो क्या है भाई? ये दोनों सेम है, एंटोनियम्स है या सिनोनियम्स? समान है, विपरीत है? हार जीत सर ये विपरीत हैं। तो नादान का क्या हो जाएगा भाई? नादान का हो जाएगा सर समझदार। डी ऑप्शन हो जाएगा, नादान का समझदार। भोला भाला मत लगा देना भाई, भोला भाला तो नादान ही हो गया एक तरीके से। नेक्स्ट, हाँ जी, ये आपका साइंस आ गया। मधुमक्खियाँ कहाँ रखी जाती हैं? एपियरी में। तो हवाई जहाज कहाँ रखे जाते हैं? तो 99% लोग कहेंगे हवाई अड्डे पर, लेकिन नहीं। जिस प्रकार बस अड्डे पर नहीं रखी जाती, बल्कि वो क्या होता है? एक स्थान होता है जहाँ से वो सवारियों को लेती है और छोड़ती है, एक स्टॉप होता है उसका। लेकिन जहाँ पर बस या गाड़ियाँ रखी होती हैं उसे बोलते हैं गैराज। इसी प्रकार जहाँ हवाई जहाज रखे जाते हैं उसे बोलते हैं हैंगर। आप लोगों ने हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि एक गैराज टाइप का होता है, मतलब बरामदा टाइप का होता है, जहाँ पर प्राइवेट प्लेन रखे जाते हैं, ऊपर छत होती है। क्लियर? उसको वहाँ से खींच कर बाहर लेकर आते हैं मैदान में और फिर उसको लेके जाते हैं, यानी कि जहाँ पर रखा जाता है वही आपका हैंगर होता है। नेक्स्ट, मैथ आ गया भाई, इनका संबंध क्या है? तो आप कहोगे सर 5 का ये क्या है भाई? सर 5 का ये क्यू है। तो अब ये किसका क्यू है? ये 4 का क्यू होता है हमारे पास, ना कि 8 का। कुछ लोग गलती से देखा उन्होंने, ये इसका संबंध 8 दिखेगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 का ये स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्यू, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4। ओके। नेक्स्ट, जिस प्रकार दया सद्गुण से संबंधित है उसी प्रकार क्रूरता किससे है भाई? क्रूरता दुराचारिता, यानी कि दया एक गुण है तो क्रूरता क्या है? दुराचारता, यानी बुरा गुण है ये। क्लियर? नेक्स्ट, टीचर को मैं इसमें दिया जा रहा है तो एलिमेंट का क्या हो जाएगा? यानी कि आप देख सकते हो TEA, AET, क्लियर, और HERREH। जो मिडिल वाला है, मिडिल वाले में इसने क्या किया भाई? +1 कर दिया है। ऐसे हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन किया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये भी बदल जाएंगे और इसका हो जाएगा N, यानी कि ELE ये रहा, N ये रहा, और ये हो जाएगा TNE। तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। गॉट इट? नेक्स्ट, इसका क्या रिलेशन है भाई? ये इसका स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 to 1 हो जाएगा भाई। आसान है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि 13 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट, पेन का संबंध है कवि के साथ में, तो सुई का संबंध सर मोची से भी है, दर्जी से भी है, डॉक्टर से भी है, धागे से भी है, लेकिन धागे से इसलिए नहीं है क्योंकि ये कवि ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो मोची का काम चल सकता है बिना सुई के भाई, डॉक्टर का काम बिना सुई के चल सकता है। बचपन में क्या कहते हैं भाई? डॉक्टर सुई लगवाओगे या दवा खाओगे भाई? टैबलेट लोगे, क्या करोगे? तो ऑप्शन होता है, लेकिन दर्जी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे सुई के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए सुई का संबंध हो जाएगा दर्जी के साथ। ओके। नेक्स्ट, हमारे पास ये है, तो देखिए भाई क्या संबंध है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप जाओगे तो सर +1 हो गया, अगर आप जाओगे G से लेके I तक तो +2 हो गए, I से लेके जाओगे आप L तक +3 हो गए, और K से जाओगे O तक तो +4 हो गए। यानी कि पहले उसने 1 ऐड किया है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हम लोग पहले 1 ऐड करेंगे तो F के बाद में क्या आता है? G, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें 2 ऐड करेंगे भाई, H का नंबर 8 होता है, 8 और 2 10, 10 पे कौन आता है भाई? S या J? आपको सर J आता है, तो इसी बेस पर हमारा ये आंसर हो जाएगा भाई D। आप आगे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, J का नंबर होता है हमारे पास में 10, आप इसमें 3 ऐड करोगे 13, M हो जाएगा। L का नंबर होता है 12, आप इसमें 4 जोड़ोगे तो जाएगा 16, 16, यानी कि P।
नेक्स्ट, नीचे दिए गए 4 समूहों में उस समूह को ज्ञात कीजिए जो इसके समान है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 7, यहाँ 7, तो ढूंढिए भाई 7 7 प्लस किसमें हो रहे हैं? हाँ, आप कहोगे सर इसमें, लेकिन नहीं, ध्यान से देखिए भाई, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, अधिकतम गलती यही होती है भाई। यहाँ आपने ऐड किए 7, यहाँ भी आपने ऐड किए 7, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा और किसी में इस प्रकार संबंध नहीं बनेगा। आप देख सकते हो यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया। क्लियर? तो ये इसमें इस प्रकार समान है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।